बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने इंसान को इल्म से नवाजा। तमाम दोस्तों को सरसतुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के सवाल के अंदर मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो सवाल है सर वो एंगल्स के हवाले से ही है। तो यहाँ पर आप एंगल्स देख सकते हैं सर, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर द लाइन एल, यानी यहां से ये लाइन जो है, ये लाइन एल एंड एम यानी एम आर पैरेलल। ये आप यानी तो ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो हमारे जहन के अंदर आता है, हमने जो तकरीबन क्लास 8 के अंदर एंगल्स के हवाले एक क्लास ली थी, तो वो क्लास हमारे जहन के अंदर आता है, जहाँ पर वर्टिकल अपोजिट भी होती थी एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स भी होती थी, इंटीरियर एंगल्स भी होती थी। ठीक है सर, इसलिए यहाँ पर एक लाइन है सर, ये सी ट्राइंगल की जो एक बाजू है, वहाँ इससे दो पैरेलल लाइंस ने इंटरसेक्ट किया। तो एक यहाँ पर जो आएगी एंगल सर, वो आएगी इंटीरियर एंगल का फार्मूला, यानी इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट जो पैरेलल लाइंस के हवाले से है, अगर हमें वो आएगा तो यहाँ सॉल्व करना कोई मसला नहीं होगा। एक ये आना चाहिए, और दूसरा सर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमें आना चाहिए, तभी हम जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा सर ट्राइंगल, ट्राइंगल की मेजरमेंट के हवाले से हमें आना चाहिए कि ट्राइंगल की तीनों एंगल की मेजरमेंट क्या होती है। आइए सर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, हमें जो फाइंड करना है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ आप देख रहे हैं सर, एक हमें ये एंगल फाइंड करनी है, एक दूसरी ये एंगल फाइंड करनी है। यहाँ पर ये है सर ट्राइंगल, उनके अंदर ये लाइन जो है 105 डिग्री की है, 105 डिग्री की ये जो एंगल है, तो ये हम समझते हैं सर ये सप्लीमेंट्री है। इसलिए कि सर एक जब सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन को ऊपर से जो भी ऊपर से जो क्या कहते हैं हम उसे सर, उमूदिली के जगह चुना हो सर मथा दिखे उमूदिली के जो मथाई दी परपेंडिकुलर लाइन सर, परपेंडिकुलर लाइन जब इसे इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों साइड्स जो है, दोनों एंगल्स जो है 180 के बराबर होती है। सप्लीमेंट्री एंगल की दो एंगल्स 180 के बराबर, और दूसरी जो मैंने आपको अभी बताया कि एक सीधी लाइन के ऊपर सारी की सारी एंगल्स जो होती हैं वो बराबर 180 के होते हैं। जैसे हमने पिछली एक एंगल की क्लास के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ 4 एंगल्स थी, चारों 180 के बराबर। ठीक है सर, यहाँ हम सप्लीमेंट्री एंगल का जो है हमने जो पढ़ा था वो भी हम याद कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जो स्ट्रेट एंगल है वो भी याद कर सकते हैं उसके हवाले से। यानी यहाँ पर 105 है तो 180, इनके दोनों की अगर यहाँ पर कितनी भी एंगल्स होती तो हम उनकी सारी की सारी मेजरमेंट जो है वो समझते हैं कि 180 के बराबर। यहाँ हम तो फिक्स ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और इनके अंदर एक एंगल 105 है, तो वो 180 से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा सर 75। क्या आएगा सर जवाब 75। इसका मकसद ये है यहाँ पर 75 एंगल है। ठीक है सर, और यहाँ है सर इंटीरियर एंगल। ये लाइन अगर यहाँ जो इंटरसेक्ट करेंगे, ये नीचे 55 है, तो इसके नीचे भी 55 ही होगी, ये इंटीरियर एंगल से। इसलिए ये दोनों इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है 55। ठीक है सर, और इसी तरह से अगर ये एंगल हमें कहता फाइंड करने के लिए, ये इसकी एंगल जो है x है, तो ऊपर इसकी एंगल भी x ही होगी सर। तो इस हवाले से इसका 55 मेजरमेंट, इसका 75। अब ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना कोई बड़ा मसला नहीं, इसलिए हम दोनों एंगल्स ये जो है ऐड करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे। हमें पता है एंगल्स जो ट्राइंगल की होती है तीनों, वो 180 के बराबर होती है। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल्स 180 के बराबर, स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की मेजरमेंट वो भी 180 के बराबर। ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 55
इधर 75 ये मैंने से, ठीक है सर। 55 75 तो ये जवाब क्या आएगा, -130, तो जवाब आएगा सर 50 जवाब है। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है सर ए, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, उम्मीद है आपको समझ आया हो। अल्लाह।